जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आज आपके लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूं। देखिए, आपने जो मेरी क्लासेस थी अलजेब्रा जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी 8 क्लास देखी होंगी, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण क्लास जो थी बीच में रुक गई थी। लेकिन अब हम दोबारा शुरुआत कर रहे हैं, तो अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी और जहां हमने अलजेब्रा लास्ट क्लास पढ़ी थी उसी से आगे की तरफ हम आज चर्चा करेंगे। यानी क्लास 8 मेरी आपके जो YouTube चैनल आपका अपना एग्जाम यात्री है उस पर आ चुकी है। तो आज की जो मेरी क्लास रहने वाली है वो क्लास 9 रहने वाली है। ठीक है, वही अंदाज रहेगा पढ़ाने का। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट, फिर उसके साथ क्या ट्रिक हो सकती है, साथ में उस टाइप से क्या पीवाईक्यू एग्जाम में पूछा गया है, साथ के साथ हम चर्चा करके चलेंगे। ठीक है, और जो आज नए आए हैं चैनल पर उनके लिए यह है कि आप आज की क्लास देखने से पहले जो मेरी लास्ट 8 क्लास हैं उन्हें जरूर देखें, क्योंकि जो आज की क्लास है तभी बहुत अच्छे से समझ में आएगी जब आप मेरी प्रीवियस क्लास देख चुके होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं अब पहले सवाल के साथ। क्या है आज का पहला सवाल? If x plus y is equal to 14, then the value of x cube plus y cube plus 42xy। बेटा एक बात बताओ, यहां देखो पावर 1 है, यहां पावर कितनी है बेटा 3। अब जरा देखो 1 से 3 हो रहा है तो इसका मतलब पावर ट्रिपल हो रही है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जब पावर ट्रिपल हो रही है तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं क्यूब करना होगा। तो अब मेरे पास देखो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यदि मैं क्यूब ऑन बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूं बेटा? क्यूब ऑन बोथ साइड। जैसे ही मैंने क्यूब ऑन बोथ साइड करा तो बेटा x प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू होगा 14 की क्यूब। अब x प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 14 की क्यूब। अब देखो x प्लस वाई की क्यूब का फॉर्मूला खोलते तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस वाई इक्वल होगा। अब देखो 14 की क्यूब क्या होगी। देखो 14 की क्यूब निकालना बहुत आसान है, या तो आपको लर्न होनी चाहिए, और यदि आपको याद नहीं है तो बेटा क्यूब निकालना बहुत आसान है। अब जरा देखो इस 14 में जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट मतलब दाहिनी का अंक 1 होना चाहिए, और वो नंबर आपका क्या होना चाहिए? 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। क्लियर बात नहीं? यानी कि आपके पास यदि कोई 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर में टेंस डिजिट क्या है? 1 है, तो उसका क्यूब कैसा निकलेगा? तो बेटा जैसे 14 का क्यूब निकालना है, हमें कुछ नहीं करना बेटा, इस 14 को ऐसे ही लिख लीजिएगा 1/4। लिख दिया भाई, 14 को मैंने क्या लिख दिया? 1/4। अब इस 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 16, और इस 4 की क्यूब क्या होगी? 64। अब देखो इसके मिड में 2 डिजिट है, एक 4 और एक 16। अब 4 का डबल करिएगा बेटा 8 आ गया, 16 का डबल करिएगा 32 आ गया। इन सबको ऐड कर दीजिएगा, 64 का 4 कैरी कितना गया? 6। 16 प्लस 32 48, 48 प्लस 6 कितना हो गया? 54। 54 का 4 कैरी कितना गया? 5। 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। 12 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 27। सॉरी 17। 17 का 7 कैरी कितना गया? 1। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो यानी कि हमारा जो 14 का क्यूब है वो क्या आ गया बेटा? 2744। अब जरा यहां देखो बेटा, x प्लस वाई का मान क्या है? 14। यदि मैं यहां x प्लस वाई का मान 14 रख देता हूं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 14 3 जा 42 एक्स वाई इज इक्वल टू होगा 2744। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब। समझ में आया नहीं आया बेटा? देखो है नहीं है बहुत शानदार सवाल। और ये सवाल आपको एक बात क्लियर कर गया कि जब हमसे यदि क्यूब निकालना पूछ रहा है तो हम आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। एक क्लास बहुत जल्द आएगी जिसमें मैं आपको क्यूब रूट निकालने सिखाऊंगा। अभी क्या है, जैसे मैंने यहां आपको टेंस डिजिट पे यदि 1 है तो कैसे निकालेंगे, यदि टेंस डिजिट पर 1 नहीं हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो सारी चीज की एक क्लास आएगी। तो पहले
यहां तक जो बात हमने अलजेब्रा में कर रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे, तब उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या है देखिएगा, अब ये दो सवाल जो हमारे सामने है, इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए बी इज इक्वल टू 9 और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखो बेटा, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि a माइनस बी है, हमारे पास ए बी है और a प्लस बी है। कहीं हमने क्या रिलेशन पढ़ा था a माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी का, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भाई हमने हाँ एक जगह रिलेशन पढ़ा था कि यदि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दे, घटा दे, तो बेटा 4ab आता है। तुरंत याद आया नहीं रिलेशन कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दे, घटा दिया जाए, तो बेटा क्या आएगा, हमेशा 4ab आएगा। अब जरा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो बेटा 8 का स्क्वायर 64, 4ab, ab का मान 9, तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 4 जा 36 प्लस 64। भाई 9 4 जा 36 प्लस 64, तो बेटा कितना आ गया 100। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होगा। तो बेटा a प्लस बी जो होगा आपका वो प्लस माइनस क्या होगा 10 होगा। क्या होगा बेटा, प्लस माइनस 10 होगा। यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है बात नहीं है भाई? आप यदि देख पा रहे हैं तो a प्लस बी का मान हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 10। लेकिन हमें क्या कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 4ab के। क्लियर है बात नहीं है? बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल के लिए। बेटा जो कॉन्सेप्ट है या आपको यदि हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार की वजह से हमें हौसला मिलता है। ठीक है ना? तो अब एक और शानदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। अब देखो क्वेश्चन नंबर 95 हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर भी कब, आरआरबी एनटीपीसी 2022 ने ये सवाल पूछा है। जब आरआरबी एनटीपीसी 2022 ने ये सवाल पूछा है, क्या है देखो, a प्लस बी इज इक्वल टू 15 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 113, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा एक बात बताऊं, देखो यहां भी हमें दो कॉन्सेप्ट, दो तरीके में आपको बताऊंगा। अब a प्लस बी 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 है। तुरंत दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आनी चाहिए कि कहीं हमने a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ा जिससे a माइनस बी का मान निकल आए। तो आप कहेंगे कि जी हमने एक बात पढ़ी थी क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि ऐड कर दिया जाए a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो बेटा क्या निकल कर आता है, 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुई बात नहीं हुई? a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि ऐड कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है बेटा, 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखो, a प्लस बी यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 113। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 113, 2 जा कितना हो गया 226, माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 225, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल हो गया 1 के। तो हम कहेंगे कि जी a माइनस बी जो है इक्वल है किसके बेटा, 1 के। भाई a माइनस बी किसके इक्वल है, 1 के। अब आप एक बात बताओ बेटा, a प्लस बी जो है हमारा 15 है और a माइनस बी जो है हमारा 1 है। यदि दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो b से b खत्म हो गया,
तो जब दोनों को ऐड कर दिया तो b से b खत्म हो गया, तो क्या आ गया बेटा 2a इज इक्वल टू 15 1 प्लस कितना 16। तो a का जो मान है हमारा क्या आ गया बेटा 8। अब देखो a का मान 8 आ गया। अब यहां देखो रखता हूं 8 प्लस b इज इक्वल टू 15, तो b इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा 7। क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो अब देखो मेरे से जो पूछा गया है, क्या पूछा गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो बेटा 8 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब। अब 8 की क्यूब क्या होता है 512, और 7 की क्यूब क्या होता है बेटा 343। भाई 8 की क्यूब क्या होता है 512 और 7 की क्यूब क्या होता है 343। अब मैं यदि इन्हें ऐड कर देता हूं तो बेटा देखो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, यानी कि हमारा जो जवाब आ गया वो आ गया बेटा 855। क्या कोई ऑप्शन है 855? आप कहेंगे कि जी सी ऑप्शन है। हमारा जवाब क्या हो गया 855। बेटा आई बात समझ में नहीं आई? देखो बहुत शानदार, मैंने कहा ना बिल्कुल मैं बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट बता के चलूंगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ बात? अब देखो ये तो हो गया बिल्कुल हम इसे कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन यदि यही सवाल हमें हिट एंड ट्रायल अप्रोच से करना हो, यानी कि हम इसे ट्रिक अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, देखो बेटा मेरे से कहा गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 113 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा ये मेरे से पूछा गया है। अब जरा देखो बेटा a प्लस बी 15 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 113 है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछा गया है। बेटा यहां हम यदि ट्रिक अप्रोच पर जाए तो बेटा ट्रिक अप्रोच होती है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि हम इस a और b की ऐसी कोई वैल्यू सोचे जिनका सम तो 15 हो, स्क्वायर करने पर 113 आए। अब जैसा देखो मैं यदि a प्लस बी को a का मान बेटा 8 मान लो और b का मान 7 मान लो। अब देखो 8 और 7 15 बिल्कुल सही बात है। अब यहां a स्क्वायर का मान बेटा 64, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 49। क्या 64 प्लस 49 113 है? तो बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसने दोनों कंडीशन फॉलो करी। अब आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि भैया हम तो a का मान 10 मान लें और b का मान 5 मान लें। जरा देखो 10 प्लस 5 15, पहली वाली कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो गई, लेकिन जैसे ही दूसरी कंडीशन पर गया तो बेटा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, तो बेटा ये बन गया 125, लेकिन चाहिए था 113, तो फॉलो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच में हमें यही चीज सोचनी होती है कि हम ऐसा क्या मान रखें कि जो वैल्यू है उनका सम तो 15 आ जाए, या उनका जब मैं स्क्वायर का सम करता हूं वो 113 आ जाए। तो बेटा ये किस पर वेरीफाई होगी थी? 8 और 7 पर, और यहां पर भी 113 वेरीफाई हो गया था। तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा बेटा 8 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, तो 8 की क्यूब क्या हो गई बेटा 512, 7 की क्यूब क्या हो गई 343। यदि मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो बेटा आंसर कितना आ गया 855। समझ पाए बात को? नहीं समझ पाए नहीं बात को? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्लियर हुई बात नहीं हुई? ठीक है ना? अब देखो ऐसे ही शानदार सवाल आपके लिए रहेंगे। बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ, क्या है देखते हैं। अब देखो ये एसएससी सीजीएल 2022 ने सवाल पूछा है, क्या है द सिंप्लीफाइड 4 ऑफ x प्लस 2y की क्यूब प्लस x माइनस 2y की क्यूब इज। अब एसएससी सीजीएल 2022 का यानी कि ये क्या हो गया हमारा एक पीवाईक्यू हो गया। और जब पीवाईक्यू हो गया तो एक बात बताओ, देखो x प्लस 2y की क्यूब यानी कि a प्लस बी की होल क्यूब। अब जब a प्लस बी की होल क्यूब खोलता हो तो बेटा क्या आएगा, जरा देखो x की क्यूब
प्लस 2y की क्यूब, तो 2y की क्यूब क्या होगा 8y की क्यूब, क्योंकि बेटा 2 की क्यूब क्या होता है 8, तो y की क्यूब तो सीधी हो जाएगी, प्लस 3xy यानी कि x इंटू में 2y इंटू में x प्लस 2y प्लस के, अब देखो इसका फॉर्मूला खोलता हूं, एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस 3 इंटू एक्स इंटू में 2y इंटू में x माइनस के 2y। क्लियर है? अब यहां देखो x³ प्लस 8y³ प्लस 3 2 जा 6, और इसकी मल्टीप्लाई x में कर देता हूं, तो 3 2 जा 6, तो ये क्या बन गया 6x² प्लस 3 2 जा 6xy की मल्टीप्लाई 2y में करूं तो 6 2 जा कितना हो गया 12, तो यानी कि ये आ गया 12xy² प्लस x³ माइनस 8y³ माइनस 6x²y। देखो 3 2 जा 6, तो 6xy की मल्टीप्लाई x में करी तो क्या बन गया 6x², और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 12xy²। अब जब ये बन गया तो जरा देखो बेटा, ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएंगे, यहां देखो ये प्लस में है ये माइनस में है तो कट जाएंगे, अब देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो x³ और x³ क्या हो गया 2x³, तो 2x³ प्लस 12 और 12 कितना हो गया 24xy²। तो क्या कोई ऑप्शन है? देखो x³ नहीं हो सकता, x³ नहीं हो सकता, 2x³ प्लस 24xy² यही होगा, क्योंकि ये देखो दोनों सेम है, बस यहां क्या है पॉजिटिव यहां क्या है नेगेटिव, हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये भी नहीं है, तो यानी हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया बेटा सही जवाब हो गया। क्लियर हो रही है ना बात? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं फिर एक और शानदार सवाल की तरफ, क्या हो सकता है देखते हैं एक और शानदार सवाल। वाह वाह, अब देखो ये सवाल कब आया हुआ है, अब ये सवाल आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में सवाल पूछा गया है। अब एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 22 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। बेटा एक बात सुनना, जो ये सवाल है ये एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, यदि हमें वो फॉर्मूला याद है तो हम इस सवाल को सेकंडों में कर देंगे, और यदि हमें वो फॉर्मूला याद नहीं है तो वो सवाल जो है समय लेगा। जैसे मैंने बोला कि ये फॉर्मूला बेस्ड, अब क्या फॉर्मूला है वो जो हमें पता होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर है बात नहीं? क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है किसके बेटा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2ab प्लस bc प्लस ca। क्लियर है बात नहीं है? यहां तक बताओ समझ में आई? अब देखो एक बात बताओ बेटा, यहां ab है यहां bc है यहां ca है, यदि मैं सब में से abc कॉमन ले लूं, जैसे ही एबीसी कॉमन लूंगा तो जरा एक बात बताओ, देखो ए बी है यहां पर क्या नहीं है सी, तो क्या बचेगा बेटा 1/c बचेगा। सेम बीसी है तो बीसी बाहर आ गया तो क्या बचा बेटा 1/a बचा। अब ये सी है तो सी में से सी बाहर आ गया तो क्या बचा 1/b बचा। तो क्या मैं जो ये सवाल है इसे ये लिख सकता हूं कि ये हो जाएगा हमारा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2abc इंटू में 1/a प्लस 1/b
प्लस 1/c। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इसके एक फॉर्मेशन हो जाएगी। बात क्लियर हुई नहीं? अब याद रहेगा फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला बेटा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस के सी ए, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इंटू में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब देखो जो सवाल है, सवाल क्या दिया? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, ए बी बी सी सी ए 22। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के। अब देखो a प्लस बी प्लस सी यानी कि 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 225। डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225, तो ये मैंने 225 रख दिया। इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना मान है? 22। इसका डबल करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22 तो 44। इस 44 को इधर लिया आया तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 225 माइनस के 44। तो कितना आएगा? देखो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता तो कैरी इधर लेके गया, 12 में से 4 गया, कितना बचा? 8। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 181, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सही जवाब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अब देखो एसएससी सीएचएसएल 2023 ने कितना आसान सवाल पूछा। क्लियर हुई बात नहीं हुई? चलता हूं फिर अगले सवाल की तरफ, एक और शानदार सवाल की तरफ। अब देखो ये भी किस में आया हुआ है बेटा? एसएससी सीएचएसएल 2023 में ये भी प्रश्न पूछा गया। क्या है? देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca? एक बात बताओ बेटा, मैं यहां से इस 4 कॉमन ले लूं तो क्या बचा बेटा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। भाई 4 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा बेटा? 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यदि मैं कहीं से ए बी बी सी सी ए का मान ढूंढ लाऊं तो मेरा जवाब आ जाएगा नहीं? अब देखो आपने पढ़ा है क्या कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका जो मान दिया है बेटा क्या दिया है? 0 इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या दिया है? 40 प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब मैं इसे इधर ले आऊं तो बेटा देखो 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल हो जाएगा माइनस के 40 के। भाई किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के 40 के। लेकिन हमें जो मान चाहिए था, किसका मान चाहिए था? 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि इसे हम ऐसे लिख दे 2 इंटू में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो इसका जो मान है कितना है? माइनस के 40। और जब इसका मान माइनस के 40 है तो देखो 2 इंटू माइनस 40 तो क्या बन गया बेटा? माइनस के 80। क्या माइनस के 80 कोई ऑप्शन है? तो हमने देखा कि माइनस के 80 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? जवाब है। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? क्लियर है बात नहीं है? देखो आप जो सवाल देख पा रहे होंगे सारे के सारे पीवाईक्यू है, और पीवाईक्यू में भी आपने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट पकड़ा उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल चलते जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है देखते हैं, क्या है हमारा एक और सवाल। देखिए क्या है,
a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16 एंड 2ab प्लस bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 120, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर। बेटा एक बात देखो, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2023 का ही है। अब देखो 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन ले लो तो 4 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा, यानी कि कहीं से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ढूंढ लिया जाए, सवाल हो जाएगा। अब जरा देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 है, तो क्या कह सकते हैं कि जी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 होगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 16 2 जा क्या होता है बेटा 32 होता है। अब हमें पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? अब देखो यहां 2ab bc ca बात वही है। अब यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। क्या मान दे रखा बेटा 2ab bc ca का मान सीधा क्या दे रखा 120। अब 32 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 32 का स्क्वायर होता है 1024, इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 120। इसे इधर लिया है तो बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल होगा 1024 माइनस के 120, तो कितना आया बेटा 409, यानी कि 904। किसका मान आ गया बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो मान है हमारा क्या आ गया 904। लेकिन हमसे जो मान पूछा गया किसका पूछा गया 4 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जरा देखो जब इसका मान पूछा गया है तो 4 गुना में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या निकल कर आया 904, मल्टीप्लाई करी तो 3616 है। कोई ऑप्शन 3616, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है बेटा? समझ में आया नहीं आया? यदि आपको हमारा जो कंटेंट है उसमें ऐसा लगता है कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम के अप्रोच से सही है और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम और शानदार क्लास में और शानदार क्वेश्चनों के साथ कल मुलाकात करेंगे एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।